राजधानी लखनऊ के उत्तराखंड भवन में आज भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ये घोषणा की गई कि पूर्व में जुड़े हुए राकेश टिकैत किसान यूनियन को छोड़कर संगठन ने नया किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नाम से अपना नया संगठन बनाया है। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अनिल तालान को नियुक्त किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में ताराचंद बिष्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई। ताराचंद बिष्ट पिछले कई वर्षों से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के समक्ष किसानों के हितों के लिए काम कर चुके हैं। वे कई बार भ्रष्टाचार उजागर करने में भी सक्रिय रहे हैं। बैठक में महात्मा टिकैत के विचारधारा और संगठन की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। संगठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को उजागर करना और उनकी प्रमुख मांगों के लिए काम करना है। इस मौके पर कई जिला अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। पंचायत भी है लखनऊ में, दुबग्गा के पास में ही। वहाँ पर बहुत सारे संगठनों ने पंचायत करी है और हमको भी बुलाया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आने का एक जो उद्देश्य था, राम प्रकाश जी और ताराचंद जी अपने सभी साथियों के साथ भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन में शामिल हुए हैं। हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक जो उद्देश्य जो था यहाँ पर आने का, आप सब लोगों को संगठन में शामिल करने का उद्देश्य है। महात्मा टिकैत सन 1987 में जब एक संगठन बना तो एक आवश्यकता थी पूरे देश को। देश के अंदर हालात बड़े खराब थे। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा आज भी कहे जाते हैं, वो बीमारी अवस्था में चल रहे थे और एक बिजली के बिल को लेकर एक आंदोलन हुआ जो महात्मा टिकैत ने जिसका नेतृत्व किया था। मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त 15 रुपए से 22.5 रुपए प्रति यूनिट उसके बिजली के बिलों को, नलकूप के बिलों को कर दिया गया था। महात्मा टिकैत ने उस वक्त कहा था कि बिजली का बिल पहले ही किसान नहीं दे पा रहा है। उस पर एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में मैं अगर उसके वृत्तांत में जाता हूं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन उतना बताना चाहूंगा कि महात्मा टिकैत एक गांव से आकर एक किसान ने उस आंदोलन को किया। 3 दिन के दरमियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़े हुए बिलों को वापस लिया। ये संगठन महात्मा टिकैत के संगठन को पूरे देश के किसानों ने मान लिया। उनका एक ही उद्देश्य था कि इस देश के किसान को उन्होंने बड़ी ताकत दी। इस किसान को बोलना सिखा दिया। इस किसान को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए डीएम और एसएसपी के कार्यालय तक पहुंचा दिया। लेकिन 2011 में जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद से संगठनों में कमी आई है। महात्मा टिकैत ने एक विकेंद्रीकरण की नीति पर काम किया था। प्रत्येक किसान को वो ताकत दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर से ताकत का सेंट्रलाइजेशन हुआ। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूं और आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। 1989 में जनपद अलीगढ़ में चुंगी टैक्स को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 6 किसान मारे गए थे। मैं उस आंदोलन में शामिल था। मेरे पेट में गोली लगी थी। मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूं। पुलिस की 303 की गोली मेरे पेट से लगकर बाहर निकल गई थी। मैं जिंदा आप लोगों के सामने अगर बैठा हूं तो मुझे लगता है कि कोई मकसद ईश्वर का जरूर रहा होगा। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूं। राकेश टिकैत जी से वैचारिक मतभेद सिर्फ इसलिए हुआ कि वो सरकार के साथ एक समझौतावाद की नीति पर उतर आए थे। जहां किसानों ने बड़े बड़े आंदोलन किए जो एक निर्णायक अवस्था में जा सकते थे, लेकिन उन आंदोलनों में समझौता कर लिया गया। किसान अपना बेचारा ठगा गया, उसके साथ छल हुआ और उसके साथ राजनीतिक संगठन जो बनाया था उसका मैं फाउंडर हूं। इन लोगों को, जितने भी आज उसमें काम करने वाले लोग हैं, इनकी अगर आज बात देखेंगे, आज इस लखनऊ की धरती पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हमारी संपत्ति की जांच करी जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी संपत्ति को मैं जानता हूं। उनकी क्या संपत्ति थी। हरनाम वर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, एक बिस्वा जमीन उसके पास अपनी पैतृक जमीन नहीं है, लेकिन आज सैकड़ों बीघा जमीन का मालिक है। उसके पास कोई व्यापार नहीं है। उसके बाद हम बात आते हैं धर्मेंद्र जो उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन है, लेकिन वो जिंदगी जी रहा है। आज राजाओं की तरह जिंदगी जी रहा है। उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कौन सी आमदनी ऐसी हो गई, कौन सा मंत्र ऐसा है उनके पास, अगर उसी मंत्र को हिंदुस्तान के किसानों को बता दें तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का किसान भी उतना ही संपन्न हो जाएगा। इन सब लोगों ने जो आज कार्य किया, बात इनकी बात नहीं है। भानु प्रताप जी की आप बात कर रहे हैं। सब लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है।
आज किसान के नाम पर राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से सिंहासन हासिल करती हैं, उसी तरह से आज किसान के नाम पर जो किसान संगठन है वो धन अर्जित करने का कार्य कर रहे हैं। हम अगर अपनी बात करते हैं तो हम आप लोगों से नहीं कहना चाहते हमारी पृष्ठभूमि की जांच कर ली जाए, हम किस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं उसकी जांच कर ली जाए, अपनी जबान से नहीं कहना चाहते हैं।